हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जीने साल सब्जेक्ट के एक नए वीडियो में। सीयूटी 2026 की जो तुम्हारे यहाँ पे प्रारंभ बैच चल रही, इस बैच के अंदर दिल की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोग बताइए कि आपके हाल चाल कैसे हैं, आपके माता पिता के हाल चाल कैसे हैं और अपनी पढ़ाई आप लोग किस प्रकार से कर रहे हैं। आशा कर सकते होंगे सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई बहुत ही जानदार शानदार तरीके से कर रहे होंगे मेरे प्यारे भाई। तो सभी का स्वागत है, दिल की अनंत गहराइयों से नंदन बंदन अभिनंदन करते हैं आप ही के चैनल जीनियस आल सब्जेक्ट पे मेरे प्यारे भाई साहब। आइए वीडियो को अब हम शुरू से शुरू करने जा रहे हैं और थंबनेल पे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम आज आपको यहाँ पे रीजनिंग का कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने वाले हैं, जिसमें कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इस रीजनिंग के चैप्टर में पूछे जाते हैं। सीयूटी 2026 में लगातार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो उम्मीद है, आशा है, जिज्ञासा भी है कि इस बार भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सीयूटी में जरूर ही देखने को मिलने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। आप अपनी दिन के 24 घंटे में से आप हमें सिर्फ अपना 40 से 45 मिनट दीजिएगा। हम सीयूटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक टू एडवांस, जीरो टू हीरो, हम आपको यहाँ पे सिखा देंगे, मचा देंगे। आइए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, अंग्रेजी वर्णमाला मेरे प्यारे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण ये चैप्टर का नाम है। तो भैया जी चैप्टर का नाम डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे वर्णमाला। क्या भैया जी? ओ भैया जी, वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण और शब्द निर्माण। क्या भैया जी? शब्द निर्माण पे बात होने जाने दो, हो जाने दो। बहुत ही शानदार ये तुम्हारा चैप्टर है मेरे प्यारे भाई। इस चैप्टर को हम कभी आपको टाइम हुआ तो कभी डिटेल से भी पढ़ा सकते हैं भाई साहब। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला जो तुम्हारी यहाँ पे अल्फाबेट है, इनके बारे में तुमको इन डिटेल से जानकारी होना चाहिए। तो आइए इन डिटेल से हम आपको जानकारी देते हैं। अगर आपने इन डिटेल से जानकारी कहीं भी प्राप्त नहीं कर रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रथम अर्धांश पता होना है, प्रथम अर्धांश। तो मेरे सनम प्रथम अर्धांश तुमको भैया जी यहाँ पर पता होना चाहिए। तो प्रथम अर्धांश कौन सा होता है? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, एफ होता है, जी होता है, एच होता है, आई होता है, जे, के, एल, यम। यम तक तुम्हारा ये भैया जी प्रथम अर्धांश होता है। और ये तुम्हारा कौन सा टर्म होता है? ये तुम्हारा कौन सा टर्म है? ये तुम्हारा भैया जी यहाँ पे बाया, बाया है। ये तुम्हारा यहाँ पे बाया टर्म है मेरे प्यारे भाई। इनके नंबर भी, एक नंबर पे क्या आता है, दो नंबर पे क्या आता है, 5 नंबर पे क्या आता है, 7 नंबर पे क्या आता है, 8 नंबर पे क्या आता है, 9 नंबर पे क्या आता है, 10 नंबर पे क्या आता है, 12 नंबर पे क्या आता है, 13वें नंबर पे क्या क्या आता है, ये तुमको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब उसके बाद दया अर्धंश तुम लोग यहाँ पे देखेगो तो भैया जी ये तुम्हारे सीधे टाइप का है। फिर दाया मतलब कि प्रथम हो गया। अब यहाँ पे ये प्रथम को तुम एक डिब्बे में बंद कर दो, ये तुम्हारा हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे द्वितीय, द्वितीय, द्वितीय अर्धांश मेरे प्यारे भाई साहेब। ओ बाबू मसार, बहुत शानदार। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन हो गया। अब यहाँ पे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये तुम्हारे हमने, अब ये तुम्हारा कौन सा हो गया है भाई साहब? ये तुम्हारा यहाँ पे भैया जी बाया, ये तुम्हारा यहाँ पे दाया हो गया। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बात यहाँ तक भैया जी हमको कतई इन डिटेल से क्लियर हो चुकी है। अब तुमको यहाँ पे घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। अब इनके उल्टा वाले भी शब्द तुमको जो है भैया जी यहाँ पर याद होने चाहिए। मतलब कि ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है। आइए
उनका भी उल्टा प्रक्रिया भी हम तुमको बता देते हैं सरकार। देखिए यहाँ से लिख दे सरकार, हाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और यम। अब इनका उल्टा क्या होता है, इनका उल्टा देख लो सरकार। इनका उल्टा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुमको इस चैप्टर का बेसिक नहीं पता है तो तुमसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये इनका भैया जी उल्टा क्रम होता है। ये तुमको इनका उल्टा क्रम भी पता होना चाहिए, तो अच्छी बात है। अगर तुमको इतनी चीजें ये पता है तो ये तुम्हारा लेसन बहुत ही हलवा टाइप का है। किस टाइप का है भैया जी, बहुत ही हलवा टाइप का। अब तुमसे इस चैप्टर से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले तो तुम्हारा ये बात तुमसे ये बन जाएगी। आइए अब तुमको ये बात पता चली कि नहीं पता चली, कतई भैया जी हमको ये बाएं दाएं वाली बात पता चल चुकी है। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं भाई साहब, कतई मास्टर हमको इतनी बातें कतई शुरू से हीरो से जीरो लेवल वाली हमको ये बातें कतई क्लियर हो चुकी हैं बहुत। आइए अब तुमसे यहाँ पे टाइप 1 का क्वेश्चन पूछने वाले हैं, यहीं पे लिखेंगे टाइप 1। टाइप 1 तुम्हारा यहाँ पे क्या कहता है, सीयूटी एग्जाम की दृष्टिकोण से सीयूटी एग्जाम में टाइप 1 का है अंग्रेजी वर्णमाला की स्थिति के आधार पर, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में, ये तुम्हारा यहाँ पे सीधा क्रम पे तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कि क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे भैया जी एक होने वाला है। क्वेश्चन एक क्या होने वाला है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में, कि भैया जी अंग्रेजी वर्णमाला में 15वें स्थान पे कौन सा आता है। अब कुछ बातें और तुमको बता दें कि भैया जी तुम्हारे यहाँ पे वोवेल कितने होते हैं, मतलब कि व्यंजन कितने होते हैं, 5। ए ई आई ओ यू, ये बातें तुमको पहले से पता होंगी कि वोवेल तुम्हारे 5 ही होते हैं सरकार अंग्रेजी वर्णमाला में। तो यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में भाई साहब, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में 15वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर होगा। तो भैया जी पता है कि नहीं पता होगा तो ऑप्शन में तुमको यहाँ पे दिए जाते हैं, ए बी और तुम्हारा यहाँ पे सी और तुम्हारा यहाँ पे डी। तो भैया जी तुम्हारा हो जाएगा ई, हो जाएगा जे, हो जाएगा ओ, हो जाएगा टी। ये तुम्हारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। और तुमको यहाँ पे ट्रिक बता दें क्या, बताओ तुम्हें ट्रिक बता दें क्या सरकार। ट्रिक होती है ई जे ओ टी भाई, ये तुम्हारे यहाँ पे 5 का गैप लेके चलती है मेरे प्यारे भाई। ये जो ट्रिक है तुमको यहाँ पे ये 5 का गैप लेके चलते हैं। ये ट्रिक अगर तुमको पता है ना तो आपसे कोई भी कुछ पूछे तुम तुरंत ही जवाब दे लोगे मेरे प्यारे। ई जोटी तो भाई जी 15 नंबर पे, मतलब कि 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है। तो ऑप्शन में किस ऑप्शन में ओ है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से तुमसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे प्यारे भाई। बहुत शानदार रहा, बहुत ही जानदार रहा। आइए अब तुम्हारा पहला क्रम के दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। ये तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सीयूटी में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई क्वेश्चन तुम्हारा हार्ड लेवल का पूछा जाता है। क्वेश्चन तुम्हारा कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन तुम्हारा हार्ड लेवल का पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वें, बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 5
अक्षर, पांचवा अक्षर कौन होगा? पांचवा अक्षर कौन होगा मेरे प्यारे भाई? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, लाजवाब है। परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर ही देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन भी तुमको यहाँ पे हम ऑप्शन इसमें क्या दे, क्वेश्चन हमने बनाया तो ऑप्शन देने की क्या जरूरत है? तो भैया जी 11वां अक्षर के दाई ओर, ये भैया जी इसमें बाई और दाई, दाई ओर तुम्हारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। ऑप्शन भी भैया जी हमको यहाँ पे देने वाले हैं, पी दे देंगे ऑप्शन। चलिए ऑप्शन छोड़िए, ऑप्शन छोड़िए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एबीसीडी लिख लेनी है। तो एबीसीडी तुम्हारी यहाँ पे पहले से ऊपर लिखे, ये तुम्हारा क्या है, इधर ए से यम तक तुम्हारा बायां गिना जाएगा, मतलब कि बाईं ओर गिना जाएगा सरकार। उसी प्रकार एन से तुम्हारा जेड तक तुम्हारा दायां गिना जाएगा। उस्ताद बोलो बात क्लियर भाई कि नहीं क्लियर भाई? बहुत ही सटीकता से। इसका मतलब क्या है इंग्लिश में बता दो? इसका मतलब है लेफ्ट, और इसका मतलब है भैया जी राइट। इसका मतलब क्या है सरकार? इसका मतलब है राइट। लेफ्ट राइट की बात तुमको पल्ले पड़ जाएगी कतई सरकार। तो अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट ओर से 11वां अक्षर, तो लेफ्ट ए से तुम्हारा यम तक होता है, तो 11वां अक्षर तुम्हारा क्या है के। तो आपको यहाँ पे के को डिनोट कर लेना है मेरे प्यारे भाई। फिर के अक्षर के दाईं ओर के का भैया जी ये इधर वाला हो गया तुम्हारा भैया जी लेफ्ट, मतलब कि बायां, और इधर वाला हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे दाई, मतलब कि तुम्हारा राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो भैया जी दाई और पांचवा अक्षर, तो पांचवा तुमको गिन लेना है उस्ताद, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन पी आपको यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तुम्हारा यहाँ पे पी बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब किसी को दिक्कत हो या परेशानी हो, समस्या हो, तो वो हमको यहाँ पर बता सकता है। ये तुम्हारा सीधे क्रम का था, टाइप 1 तुम्हारा सीधे क्रम का था। अब टाइप 2 भी तुम देख लो सरकार। ओ भैया जी अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम पर सवाल तुमसे पूछे जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम पर सवाल तुमसे पूछे जाएंगे मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे देखेंगे टाइप नंबर 2 तुमको यहाँ पे पता होना चाहिए। टाइप नंबर 2 क्या है? विपरीत, विपरीत क्रम, विपरीत क्रम भैया जी, विपरीत क्रम पर भी सवाल तुमसे यहाँ पे पूछे जाएंगे सरकार। क्वेश्चन नंबर पहला देखो सरकार, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सरकार, अंग्रेजी, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत, विपरीत क्रम, विपरीत क्रम, विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में 15वां अक्षर, 15वां अक्षर कौन सा होगा मेरे प्यारे भाई बताइए। ऑप्शन देने की क्या आवश्यकता है कि नहीं? बताओ, ऑप्शन देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले भैया जी इसमें तुमको उल्टा तरफ से गिनती कर लेनी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तुम्हारा यहाँ पे 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26 मेरे प्यारे भाई। इतना कर लेंगे। अब आपसे यहाँ पे पूछा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में यहाँ पे बात पकड़ना है। ये पॉइंट तुमको भेज यहाँ पे पकड़ में आना चाहिए कि विपरीत क्रम की बात करी गई है। तो विपरीत क्रम में 15वें नंबर पे तुम्हारा क्या आता है? यल आता है मेरे प्यारे भाई। बोलो बात समझ में आ गई? कहते भी इसी प्रकार तुमसे 15वां नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 11 नंबर, कुछ भी पूछ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो विपरीत क्रम के सवाल तुमको समझ में आ गए कि नहीं आ गए? आइए आइए, एक टाइप का और भी बन सकता है। विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में ओ के, ओके 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 बाई ओर, ओके दाई, ओके दाई और, ओके दाई और पांचवा अक्षर तुमको, पांचवा
अक्षर बता देना है मेरे प्यारे भाई। बहुत ही शानदार तरीका रहा है। आइए ये दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा तुम्हारा यहाँ पे विपरीत क्रम का बनने वाला है। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में ओ के दाईं ओर कौन, ओ के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा मेरे प्यारे भाई, बताइए बहुत ही सटीकता के साथ। आओ कैसे क्या यहाँ पे बनने वाला है, कैसे क्या यहाँ पे नहीं बनने वाला है, सब कुछ इन डिटेल से आपको यहाँ पे बताएंगे, पढ़ाएंगे, देखिए कैसे क्या बात बनेगी। तो भैया जी यहाँ पे जो तुम्हारा दाया होता है वो तुम्हारा यहाँ पे बाया बन जाता है। क्या उल्टा क्रम की बात हो रही है ना, ये तो तुम्हारा दाया बाया, ये यहाँ पे उल्टा क्रम की बात हो रही है। सीधे क्रम में जो तुम्हारा यहाँ पे दाया था, उल्टा क्रम में वही तुम्हारा यहाँ पे बाया बन जाएगा सरकार। बहुत सावधानी से बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब भाई जी ओ तुम्हारा कहाँ है, ओ तुम्हारा भाई जी यहाँ है, ये तुम्हारा यहाँ पे ओ है। सबसे पहले हम तुमको यहाँ पे लिख कर बता दें, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या सरकार, जेड लिखना पड़ेगा, फिर वाई लिखना पड़ेगा, फिर एक्स लिखना पड़ेगा, फिर डब्ल्यू, फिर आपको यहाँ पे बी, फिर आपको यहाँ पे यू लिखना पड़ेगा, फिर टी लिखना पड़ेगा, फिर एस लिखना पड़ेगा, फिर आर लिखना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे क्यू लिखना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे पी क्यू आर एस टी, फिर आपको यहाँ पे ओ लिखना पड़ेगा ओ, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एन लिखना पड़ेगा, एम लिखना पड़ेगा सरकार, फिर उसके बाद एल लिखना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे जे एल लिखना पड़ेगा फॉर सरकार, एल के बाद आपको यहाँ पे के, फिर जे, फिर आपको यहाँ पे आई लिखना पड़ेगा। इतना लिखो बस, इतने में ये तुम्हारा जेड से शुरू हो रहा है भैया जी एन तक, ये तुम्हारा यहाँ पे क्या साइड है, ये तुम्हारे यहाँ पे बाई साइड है, और इधर तुम्हारे शुरू हो रही है, ये तुम्हारे यहाँ पे दाई साइड है मेरे प्यारे भाई। मतलब कि ये वाली तुम्हारी राइट साइड है और ये वाली तुम्हारी यहाँ पे लेफ्ट साइड है मेरे प्यारे भाई। बहुत शानदार तरीका से यहाँ तक बातें क्लियर है, किसी को दिक्कत तक नहीं होगी। अब देखिए ओ के दाई और ओ का ये वाला ओ इधर है, तो ओ का इधर ये तुम्हारा ओ का इधर वाला टर्म तुम्हारा ये बायां ही रहेगा, लेकिन इधर वाला टर्म तुम्हारा ये दायां हो जाएगा। इधर वाला टर्म तुम्हारा भैया जी बायां रहेगा, लेकिन इधर वाले जितने भी लेटर हैं ये तुम्हारे दाईं और पांचवा अक्षर, तो एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, पांच अक्षर, तो ये तुम्हारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा पांचवा, मतलब कि ये तुम्हारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बोलो बाके बम बिहारी लाल की जय हो। बहुत सटीकता से तुम्हारा ये जवाब आया कि नहीं आया, बोलो ये जवाब तुम्हारा बाके बम बिहारी लाल की आया कि नहीं आ गया। अब टाइप दूसरा भी तुमने कतई समझ लिया है, बहुत शानदार। इससे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल तुम्हारे एग्जाम का नहीं हो सकता। ठीक, आइए अगला सवाल भी तुमको बता दें क्या, अगला सवाल भैया जी आइए, अगला सवाल तुम्हारा भैया जी शर्तों वाला सवाल दिया गया, क्या भैया जी नियम या शर्त के आधार पर। टाइप नंबर तुम्हारा तीसरा क्या कहलाता है, टाइप नंबर तीसरा तुम्हारा यहाँ पे नियम वाला आता है। क्या नियम, नियम तुमसे यहाँ पे पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए नियम किस प्रकार के क्वेश्चन तुम यहाँ पे एक किस प्रकार से करने वाले हो, देखिए सभी लोग दिल थाम के यहीं पे बैठने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में 8 अंग्रेजी वर्णमाला में बाई, चलिए ऐसा नहीं, बाई और 8वें अक्षर, 8वें अक्षर, 8वें अक्षर के, 8वें अक्षर के 11वां अक्षर कौन होगा, 11वां अक्षर कौन होने वाला है। 8वें अक्षर के 8वें अक्षर के भैया जी दाई ओर, दाई ओर, दाई ओर। अब सवाल तुम्हारा यहाँ पे बन चुका है, सवाल क्या बना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर
8वें अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होने वाला है? ये सीधे क्रम की बात करी गई है मेरे प्यारे भाई। तो आंसर तुमको ये बता देना है कि आंसर कैसे क्या बनने वाला है। सीधे क्रम की बात करेंगे तो 8वें पे तुम्हारा क्या आता है? 8वें पे तुम्हारा भैया जी एच आता है। एच के भैया जी क्या दाईं ओर बात करेंगे, मतलब कि सीधे की तरफ बात करेंगे, इधर बात करेंगे तो वो 11 में तुमको 8 को ऐड कर देना तो 19, 19 पे तुम्हारा क्या आता है मेरे प्यारे भाई? 19 पे तुम्हारा क्या आता है? 19 पे तुम्हारा क्या आता है? 19 पे तुम्हारा भैया जी यस आता है। तो भैया जी इसमें 8 11 और गिना है तो भैया जी 8वें पे तुम्हारा क्या आता है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यस तुम्हारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 11वें पे तुम्हारा क्या आता है? यस ये हमने यहाँ पे क्या 11 जो है हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। क्या सरकार 11 हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। बहुत शानदार तरीके से इस टाइप के ये शर्त वाले क्वेश्चन तुमसे तुम्हारे एग्जाम में जरूर ही पूछे जाएंगे जो तुमने यहाँ पे कर लिए हैं। दिक्कत समस्या की बात नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। आइए अगला नियम बचा है तुम्हारा, लास्ट नियम है, लास्ट टाइप है। इस टाइप के सवाल तुमसे तुम्हारे एग्जाम में जरूर ही पूछे जाएंगे सरकार। आओ अक्षर युग्म पर आधारित सवाल। आओ अक्षर युग्म बहुत शानदार तरीके के साथ यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। अक्षर युग्म बहुत शानदार। टाइप नंबर यहाँ पे 4 है। क्या है भैया जी? अक्षर युग्म। अक्षर युग्म ये कौन सी बला है भाई साहब? अक्षर युग्म वाली भैया जी कौन सी बला है? तो क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे एक देखिए, क्वेश्चन भैया जी तुम यहाँ पे एक देखिए कहा गया है कि सीधे क्रम में है। तो यहाँ पे कौन सा चीज लिख दें जो सीधे क्रम में आ जाए? तो यहाँ पे लिखेंगे की कीबोर्ड कीबोर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला, कीबोर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे सीधे क्रम में लिखो। सीधे क्रम में भैया जी लिखे, ये तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो भैया जी यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में ए आता है कि के आता है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो भैया जी बच्चे को पता है कि भैया जी ए आता है, तो यहाँ पे के है तो आपको उसी टाइप से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए को आपको लिखना है मेरे प्यारे भाई। तो ए इसमें देखिए सबको अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों का यूज किया गया है? 3 और ये 4 तुम्हारे 3 और ये तुम्हारे यहाँ पे भेजी 5, मतलब कि भेजी 8 अक्षरों का यूज किया गया। तो अब आपको उसी प्रकार से यहाँ पे लिखना है। तो कीबोर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ए कहीं पे ए भेजी है तो आप यहाँ पे ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे आप, ए बी सी डी, डी है, फिर ई है, फिर एफ जी एच आई जे के है भैया जी ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, फिर ये यूज हो चुका है, ये यूज हो चुका है मेरे प्यारे भाई। के यूज के जे के एल एम एन ओ हो जाएगा, ओ यूज हो गया सरकार, ओ फिर पी क्यू आर आर आपका यहाँ पे यूज हो गया सरकार। फिर आपका यहाँ पे बाई आपका लास्ट में बचा है मेरे प्यारे भाई। इस प्रकार से भी क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। तो ये तुम्हारा कीबोर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में इस प्रकार लिखा जाएगा, ए बी डी ई के ओ आर बाई, इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई ये लिखा जाएगा। बोलो जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखा करते। उसी प्रकार तुमसे यहाँ पे बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेरे प्यारे में। आइए अगला देखें, यहाँ पे अगला क्या है तुम्हारा ब्रेक। ये देखिए यहाँ पे है जी, ब्रेक डाउन को अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में लिखें। ये तुमसे यहाँ पे पूछा गया तो कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे, भी बहुत ही शानदार तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि ए है क्या, ए मास्टर है तो इसको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो ए को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। फिर बी है तो हमने यहाँ पे बी को यूज किया। ए बी सी डी है भाई, डी को यूज कर लिया। डी ई है तो भाई ई को भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया। फिर ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ है तो भाई ओ को यूज कर लिया सरकार। फिर ओ पी क्यू आर को है तो आर को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। फिर आर
यन को मास्टर नहीं यूज किए हो, बहुत शानदार। ई एम ई दो यम यन, यन को तो यूज करना है ना, यन, फिर आपका यहाँ पे ओ आएगा, फिर तुम्हारा यहाँ पे डब्लू आने वाला है, फिर आर आएगा ना सरकार, आर आएगा, तो उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे डब्लू आने वाला है। कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही रह गए। के मास्टर छोड़ दियो का, यस, यहाँ पे गलत हो गवा मास्टर, के फिर से मिलाओ सर्कल इसको, फिर से तो भैया जी ए आपने यूज कर लिया, बी तुमने यहाँ पे यूज कर लिया, ए बी सी डी तुमने यहाँ पे यूज कर लिया, ई तुमने यहाँ पे यूज कर लिया, ई एफ जी एच आई जे के को के, यम यन, यन को यूज कर लिया, ओ को यूज कर लिया, पी क्यू आर, आर को यूज कर लिया, एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू। अब देखिए इसमें 9 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तुमने ये भेजे सभी के सभी यूज कर लिए हैं। बोलो भेजे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो तुम लोग नहीं कर पाओगे क्या कि भेजे कर लेंगे? तो भेजे ये तुम्हारा रीजनिंग सीयूटी 2026 में इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। हमने वर्णमाला परीक्षण और शब्द निर्माण सभी के सभी हमने तुमको यहाँ पे बता दिए। अब तुमको यहाँ पे परेशान नहीं होना है, घबराना तनिक भी नहीं कि इससे हाई लेवल का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में तुमसे नहीं पूछा जा सकता मेरे प्यारे भाई। तो दिल, दिमाग, डाटा, गुर्दा, फेफड़ा तीनों को साथ में लेके रखना है और आने वाली क्लासेस का लगातार रिवीजन तुमको यहाँ पे करते रहना है। आइए अब कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आखिरी बात, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दो मेरे प्यारे भाई। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।